न मिले तो ऐसा मन में विचार होना चाहिए कि हमारे आपके द्वारा किसी को कष्ट भी न मिलने पावे, क्योंकि मनुष्य को कौन है, ये मानव क्या है। भगवान कहते संसार में सभी जीव जंतु सभी पशु पक्षी मुझे प्रिय हैं, लेकिन जो ये मानव का शरीर दिया है मैंने, ये मानव मुझे अति प्रिय है। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। अगर भगवान स्वयं कहते हैं मुझे सब कुछ प्रिय है, लेकिन ये जो मानव का शरीर है ये मुझे अति प्रिय है। मनुष्य मुझे प्रिय है, लेकिन कौन सा मनुष्य भगवान को प्रिय है। भगवान कहते हैं मुझे तो वही मनुष्य पाता है और वही मनुष्य मुझे भाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। अरे मुझे तो वही पाता है जिस जीव का निर्मल मन होता है, स्वच्छ मन होता है। और मुझे तो छल कपट तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर भगवान को पाना है तो हम आप को भगवान जब हमारा आपका निर्मल हृदय होगा, निर्मल मन होगा, तब वो परम पिता परमात्मा हम आपको प्राप्त होगा। क्योंकि जो संसार में 84 लाख योनियां हैं, इनमें जो सबसे श्रेष्ठ शरीर बताया गया है वो मानव का शरीर बताया गया है। नर तन सम नहीं कवन्यु देहि, जीव चराचर याचक जेहि। जितने भी लोग हैं, सभी देवता हैं, जितने भी पशु पक्षी, सब चाहते हैं एक बार मुझे मनुष्य का शरीर मिल जाए, लेकिन उनको ये सौभाग्य नहीं मिलता। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसी को ये भगवान मानव का शरीर प्रदान करते हैं। बड़े भागे मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदगन धनिगा। बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिला गया है, लेकिन जब मानव का शरीर पाकर हम आप यदि भजन नहीं करते हैं तो ये भी जो मानव का शरीर है व्यर्थ है। पशुओं से भी बदतर ये मानव का शरीर है जिसके जीवन में भगवान का भजन नहीं है। तो इसलिए जब तक सांसें चले बस भगवान का भजन करते रहे, क्योंकि भगवान का नाम जो है वो समस्त दुखों का नाश करता है। भक्त कहता है प्रभु ब्रज की नंदलाला, श्री राधा जू की सांवरिया, ब्रज की नंदलाला, श्री राधा जू की सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला, श्री राधा जू के सांवरिया,
सज के नंद लाला, श्री राधा जो की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ जब तेरा नाम लिया। प्रभु आपका नाम तो करुणाकर है, आप दीन बंधु हैं, दीनों पर कृपा करते हैं। जिसने भी आपको पुकारा आप दौड़ी चली आए सही कन्हैया। ओ मेरा पुकारे तुम्हें गिरिधर को पाला, मेरा पुकार तुम्हें गिरिधर को पाला, बन गया अमृत में विष से भरा प्याला। और प्रभु कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ जब तेरा नाम लिया। और प्रभु जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, हे प्रभु जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, और हे कन्हैया एक इशारे पे सारी विपदा तारी, और हे श्याम मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ जब तेरा नाम लिया। और प्रभु अंतिम भाव देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, अधर पे मुरली है कांग के कांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, हो जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया,
जी महाराज कहते राजा परीक्षित, वो परम पिता परमात्मा का इतना पावन नाम है जिसका स्मरण करने के बाद इस संसार का कोई ऐसा कष्ट नहीं है जो भगवान के भक्त को परेशान कर सके। सभी कष्टों को दूर कर देते हैं महाराज, लेकिन कष्टों को जब दूर करना है तो पहले हम आपको भक्त बनना पड़ेगा। ये कुछ संसार में जो कुछ भी हम आपको मिला है सब उन्हीं का दिया हुआ है, लेकिन हम आप विचार करते सब हमने बनाया है। अरे तुमने क्या बनाया है? ये सब कुछ उसी का दिया हुआ है। जितना दिया मेरे सरकार ने उतनी तो मेरी औकात न थी। ये तो कर्म है मेरे कान्हा का, वरना मुझ में तो कोई बात न थी। ये सब प्रभु की कृपा से हम आपको मिलता है, क्योंकि संसार में जो कुछ भी होता है सब प्रभु की कृपा से होता है। करने वाला तो परम पिता परमात्मा है, वही करने वाला है, वही हरने वाला है और वही कराने वाला है। लेकिन इस संसार में हम आप माया के चक्कर में पड़कर उस परम पिता परमात्मा को भूले बैठे हैं। और भगवान की जो माया है बड़ी प्रबल है। एक बार यही प्रश्न लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से किया, भैया ये बताइए मैं आपकी माया कैसे समझूं, आखिर आपकी माया क्या है? तो प्रभु श्री राम ने कहा, लखन जी मैं ते तोरी मोरिया माया जा बस कीन्हे जीवन दाया। कहा लक्ष्मण जी हमारी माया तो केवल यही है, ये मेरा है, ये तेरा है, बस यही हमारी माया है। और भगवान की माया से कोई नहीं बच सकता। जब भगवान स्वयं उस माया के बंधन में बंध जाते हैं, जो कि मायापति कहे जाते हैं, तो ये संसार की हम आप लोग कैसे माया से बच सकते हैं? माया में रहना है, माया से दूर बिल्कुल न रहो, लेकिन माया को अपने अंदर न बसाओ। घर पर रहना है, मन को केवल भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में लगाना है। अरे संसार में अगर कोई हमारे लिए कुछ कर देता है, हम आप उसको बहुत खूब सारा धन्यवाद देते हैं, भैया ये काम तुमने मेरा कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन क्या कभी हम आपने विचार किया जिसने ये मानव का इतना सुंदर शरीर दे दिया है, क्या हम आपने उस परमपिता परमात्मा को कभी धन्यवाद कहा है कि प्रभु तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद है, तुमने ये मानव का शरीर दिया है, जो भी आवश्यकताएं हैं सारी आवश्यकताएं आप पूरी करते हो, उसके लिए बहुत धन्यवाद है? किसी ने नहीं कहा होगा। अरे हम आप भगवान के मंदिर जाते हैं तो अपनी कथा सुनाते हैं कि भगवान ये मेरे कष्ट है, इन कष्टों को दूर करो। लेकिन आज तक इस संसार में क्या कोई ऐसा हुआ है जिसने भगवान के कष्टों को पूछा हो, प्रभु आप ठीक हो? लाखों करोड़ों में कहीं एक भक्त होता है और उसी भक्त को भगवान साक्षात्कार दर्शन देते हैं। और जिस दिन जीव का मिलन उस परमपिता परमात्मा से ब्रह्म से हो जाता है, उसी दिन ये जीव धन्य हो जाता है। तो हम आपको नित्य प्रति भगवान से कहना चाहिए, प्रभु आपने इतना सुंदर मानव का शरीर दिया है, जो कि 84 लाख योनियों में बड़ा दुर्लभ है। वो शरीर हमको प्रदान किया है और मानव का शरीर देने के बाद प्रभु आपने सभी सुख सुविधाएं भी प्राप्त कराई है, धन भी दिया है, परिवार भी दिया है,
अब प्रभु इतनी कृपा कर देना, थोड़ा सा एक काम कर देना, आपके चरणों की जो भक्ति है ये भी मुझे प्रदान कर दें। और प्रभु को नित्य हम आपको धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, ए मेरे राम मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये वंदना हमारे गानी चाहिए प्रभु के सामने। प्रभु मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर आपने कृपा नहीं की होती, अगर आपने मानव का शरीर नहीं दिया होता, तो शायद मैं इस जगह पर बैठकर आपका भजन नहीं कर पाता, आपकी कथा को नहीं सुन पाता। वो न मिलती अगर दी कोई दात तेरी, मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। प्रभु आज मैं जो कुछ भी हूँ वो बस आपकी कृपा है, आपकी दया से मैं जो कुछ भी हूँ, इसलिए है प्रभु ये बंदा तो तेरे सहारे दिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इतना ही नहीं, आपने क्या क्या नहीं किया हमारे लिए। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त हिम्मत दी है। जब जब दुखों ने मुझे घेरा, मैंने आपका नाम लिया, आपका नाम लेते ही मेरे अंदर ताकत हिम्मत आ गई, उस दुख को सहन करने की शक्ति आपने दे दी। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त हिम्मत दी है। और इस संसार में मैंने अपना कुछ नहीं किया, जो कुछ मुझे मिला वो बस आपका ही दिया हुआ मिला। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। प्रभु अगर आप न देते तो मेरी औकात नहीं है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है।
तेरा शुक्रिया है। और प्रभु इस संसार में जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, जो भी संसार में आया है, वो सब आपकी कृपा से ही जीवन जीते हैं। क्योंकि मैं कहता हूं प्रभु, मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू है सभी का दाता, और सभी को कुछ देता दिलाता। जो भी प्राणी जो भी इच्छा करता है प्रभु आप प्रदान करते हो। सभी को कुछ देता दिलाता। और प्रभु मैं अपनी बात क्या कहूँ आपसे, अरे मुझे तो इतना दे दिया जिसका मैं बखान ही नहीं कर सकता। क्योंकि जो खाली था दामन तुमने भर दिया है। जब भी हमने कोई इच्छा की, आपसे कुछ भी कहा, आपने उस इच्छा को तत्काल पूरा किया प्रभु। जो खाली था दामन तुमने भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है, शुक्रिया। नित्य प्रति भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई जब ये मानव का शरीर मुझे प्राप्त हुआ, और आपकी कृपा से जितने भी सुख के साधन हैं वो भी मुझे प्राप्त हुए। लेकिन प्रभु इतनी कृपा कर देना, एक बार बस आपके चरणों की भक्ति मेरे अंदर आ जाए, मैं समझूंगा कि आपकी बड़ी कृपा है। अच्छा, इस संसार में सुखी सब होना चाहते हैं, लेकिन प्यारे ये बताओ, जब सुख सब बनाएंगे तो ये जो संसार में दुख है ये कहाँ जाएगा? सुख को भी भगवान ने बनाया और दुख को भी भगवान ने ही बनाया है। भगवान से संत लोग सदैव भगवान से दुख मांगते, प्रभु दुख देना। और जितने संसार के लोग हैं, लेकिन ये सुख मांगते प्रभु से। जब जब हमारे आप पर कष्ट आता है, तब हम आप उस परमपिता परमात्मा की याद करते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जहाँ सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। महाराज, जिस प्रकार से हम दुखी होते हैं तब भगवान की याद करते हैं। क्या हम आपने कभी वैसी याद, जब हमारे आपके ऊपर सुख आता है तो क्या भगवान की याद आती है? सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता, सब भूल जाते हैं। जो कार्य बढ़ जाए वो मैंने किया, और जो कार्य बिगड़ जाए वो प्रभु तुमने किया। वारे संसार, वारे दुनिया, प्रभु की लीला भी बड़ी अपरंपार है। संत लोग कहते हैं, प्रभु मैं क्या बताऊं, आप मुझे सुख दो या मैं आपसे दुख मांगू, मैं क्या मांगू? कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। प्रभु आपके जो सुख है ये भी मुझे बड़े प्रिय है, जो दुख है वो भी बहुत प्रिय है, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ
मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपसे सुख मांगू या दुख मांगू। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। ये दोनों सुख और दुख आपने बनाया। अगर मैं सुख को अपनाता हूं तो दुख बेचारा परेशान हो जाएगा, और अगर मैं दुख को अपनाऊंगा तो प्रभु संसार में मैं कैसे सुखी हो पाऊंगा। और ये दुनिया दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। संसार में सब सुखी होना चाहते हैं, दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं कि दुख में सब रोते हैं। जब सुख आता है तब हम बहुत बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो प्रसन्नता से कई अधिक गुना हम आप दुखी हो जाते हैं। लेकिन जरा विचार करें, भगवान महाभारत का युद्ध हो चुका, पांडवों की विजय हो चुकी है। जब भगवान जाने लगे अपने द्वारिकापुरी को, सब लोग मांग रहे हैं। अंत में कुंती के पास पहुंचे, बुआ जी आप भी कुछ मांग लीजिएगा। कुंती मैया ने कहा, कन्हैया अगर तू मुझे कुछ देना चाहता है तो जो मैं मांगूंगी क्या वो तू देगा? भगवान कन्हैया ने कहा, बुआ जी आप जो मांगोगी मैं दूंगा। तो कुंती ने कहा, कन्हैया अगर तुझे कुछ देना है तो मुझे दुख देता जा। भगवान कन्हैया ने कहा, बुआ जी ये सारा संसार सुखी होना चाहता है, सुख मांगता है, धन मांगता है, वैभव संपदा मांगता है, और आप दुख के चक्कर में पड़ी हो। कुंती ने कहा, कन्हैया याद करो जब तक हमारे ऊपर कष्ट रहा तुम मेरे साथ रहे, जब तक मैं दुखी हुई तुम मेरे साथ रहे, और अब जब दुख दूर हो गया, जब सुख आया है तब तू मुझे छोड़कर जा रहा है। तो इसलिए कन्हैया मुझे ऐसे सुख को धिक्कार है, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जो मुझे आपसे दूर कर दे। भगवान कन्हैया बड़ी प्रसन्न हो गए। अरे बुआ जी आपके पास सुख रहे या दुख रहे, मैं तो सदैव आपके साथ पास में रहूंगा। और वास्तव में जितनी प्रभु की याद दुख में हम आपको आती है, उतना सुख में भगवान की याद नहीं आती है। लेकिन संसार में हमारे आपके ऊपर चाहे सुख हो या दुख हो, केवल सब कुछ चाहे भूल जाएं, लेकिन उस परम पिता परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि अगर भगवान को भूल गए तो फिर हमारा आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि भगवान को याद जितना करोगे तो याद का उल्टा दया होता है, और एक ना एक दिन अगर ठाकुर की दया होगी हमारे आपके ऊपर तो हमारा आपका जीवन धन्य हो जाएगा। संतों का भाव है, प्राणी सब कुछ कार्य करके छक जाना, लेकिन भगवान का नाम लेकर कभी छकना नहीं। क्योंकि हरि भूलो मति प्यारे बिहारी जी का नाम। भगवान कन्हैया का नाम कभी नहीं भूलना चाहिए। भूलो मति प्यारे बिहारी जी का नाम। क्यों? वो मेरे बाके बिहारी हैं सब सुख राम, मेरे बाके बिहारी हैं सब सुख राम।
जी का नाम। हाँ भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, मेरे बाके बिहारी सब सुख धाम रे। और हमारे प्रभु बाके बिहारी जी की जो मोहिनी सूरत है, कृष्ण का मतलब ही कर सके, जिस जो दूसरे के मन को अपनी ओर खींच ले, कर सके इति कृष्ण, उसी का नाम है कृष्ण। बाके बिहारी की झांकी सुहानी, बाके बिहारी की झांकी सुहानी, महिमा महाजन की जाए नाम बखानी। महिमा महाजन की जाए नाम बखानी। और इतना ही नहीं, जितने भी देवता हैं सुर मुनि सब करते हैं इनको प्रणाम, सुर नर मुनि सब करते इनको प्रणाम, मेरे बाके बिहारी सब सुख धाम। और बिहारी जी की बात छोड़ दो, और जो हमारे श्री बाके बिहारी के साथ में है, जिनका नाम है श्री जी यानी राधा जी, उनकी लीला तो बड़ी अपरंपार है। बाके ठाकुर की है बाके ठाकुरानी, बाके ठाकुर की है बाके ठाकुरानी। और मुक्ति भी भरती है आकर के मानी, मुक्ति भी भरती है आकर के मानी। और हे कन्हैया द्वार पे खड़े हैं देखो इनके चारों धाम, द्वार पे खड़े हैं इनके चार धाम, मेरे बाके बिहारी सब सुख धाम। और प्रभु इतनी आपकी महिमा है, जो भी आपका दर्शन करने के लिए आता है वृंदावन में, वो तो केवल आपका हो जाता है। इसलिए प्रभु मैं भी जब वृंदावन गया तो क्या देखा, मंदिर में रहती है भीड़ सदा भारी, मंदिर में रहती है भीड़ सदा भारी। और दर्शन को आते हैं लाख नर नारी, दर्शन को आते हैं लाख नर नारी। लाखों की संख्या में भीड़ नहीं है, क्योंकि सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम। हर कोई चाहता है कि मैं बिहारी जी की सेवा करूं, सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम, मेरे बाके बिहारी सब सुख धाम, मेरे कुंज बिहारी सब सुख धाम, मेरे बाके बिहारी सब सुख धाम। भूलो मती प्यारे बिहारी जी का नाम, मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम। प्रेम से बोलो बाके बिहारी सरकार की, भक्त वत्सल भगवान की जय। और वास्तव में जिसने भगवान को अपना बना लिया, अपने जीवन रूपी नाम को भगवान के हवाले कर दिया, उसके जीवन रूपी जो नाम है ये डगमगा तो सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। अपने जीवन की जो नाव
की डोर है, ये सदैव उस परम पिता परमात्मा की हवाले कर देना चाहिए। प्रभु अब ये मेरा जीवन आपके चरणों में है, आप जैसा आदेश करोगे मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। और प्रभु केवल बस आप अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना, अपनी सेवा, क्योंकि आप जब तक ये हमारा जीवन रहे बस आपकी सेवा करता रहूं। आए एक छोटा सा भजन गुनगुनाएं, उससे आप पूज्य व्यास जी के द्वारा भगवान की मंगल में गाथा का रसपान करेंगे। भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु अरे क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। एक नया मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। सभी लोग गाएं मेरे साथ में, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। प्रभु अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। प्रभु जब जब मुझको पड़ती है सरकार, श्याम व्यवस्था करता है सरकार। प्रभु मैंने जब भी जो भी इच्छा की आपने उस इच्छा को पूरा किया। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम मेरे जीवन का आधार। आप जब हमारे सर्वस्व प्रभु, हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। और प्रभु मुझे पूरा विश्वास है, मैं आपके चरणों में अपने जीवन को लगा दिया है। अब इस संसार से मैं हार चुका हूँ। मेरे साथ में मीठे मीठे स्वर में गाइए। आजा हूँ बाबा तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन ये दिल मेरा कहता है। आजा हूँ बाबा तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन ये दिल मेरा कहता है। बाबा मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा श्याम गले लगा जाओ। आजा हूँ बाबा तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन ये दिल मेरा कहता है। क्योंकि बाबा सुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। मेरे ऊपर जब भी संकट आया, उस संकट में मैंने केवल आपका ध्यान किया, आपका नाम लिया। प्रभु आपने हमारे सारे संकटों को दूर कर दिया, और मुझे पूरा भरोसा है ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। जैसे आप ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। शावरे शावरे सावरे सावरे
दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छत जाते। काल न बाका वो मेरा कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आती। क्योंकि मुझे पता है संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम आता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम चलाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम चलाता है। मेरा तो श्याम चलाता है। मेरा तो श्याम नाता। बोले भक्त वत्सल